जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दो बहुत ही बिगेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, दो बहुत बड़ी भर्तियों के बारे में जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट से निकली हैं। बिल्कुल सरकारी वैकेंसियां हैं। देखो, एक तो निकली है एफसीआई से, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। दूसरा है डीआरडीओ से। और यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं, जिनमें से कुछ वैकेंसियाँ हैं जिनके लिए केवल 10th पास आउट होना ज़रूरी है, कुछ वैकेंसियाँ हैं जिनके लिए केवल 12th पास आउट होना ज़रूरी है, और कुछ वैकेंसियाँ हैं जिनके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो 3000 प्लस पदों पर भर्ती है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। आपकी जो सैलरी है वो 40,000 से लेकर 1,10,000 रुपये तक रहने वाली है, और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ये परमानेंट वैकेंसी है, किसी तरीके की कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउंस मिलता है उसी तरीके से आपको अलाउंस मिलेंगे, उसी तरीके से आपका एनपीएस कटेगा, उसी तरीके से आपका रिटायरमेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक सरकारी भर्तियां हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके से ज़्यादा क्या चाहते हो आप? बिल्कुल फ्री सारी सूचनाएं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं। केवल इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डीआरडीओ से जो भर्तियां निकली हुई हैं उनके बारे में। देखो, इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताऊं। यहाँ पर देखो, दो तरीके की वैकेंसियां हैं, टेक्निकल असिस्टेंट लेवल बी और टेक्निकल असिस्टेंट लेवल ए। ये दो तरीके की वैकेंसियां हैं। इसके अलावा सी लेवल की भी भर्तियां हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो डीआरडीओ में भर्तियां हैं वो टेक्निकल ए, टेक्निकल बी और टेक्निकल सी, तीन ग्रुप की भर्तियां हैं। यहाँ पर कुछ भर्तियां जिनके लिए 10th पास आउट होना जरूरी है, कुछ के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करें तो फॉर्म 3 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में भरे जाएंगे। तो आप यहाँ पर 23 से और 3 से 23 सितंबर के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल है आपका 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहने वाला है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 28 के बीच में। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ वैकेंसियाँ हैं जिनके लिए बीएससी कंपलसरी है, कुछ वैकेंसियाँ जिनके लिए बीटेक कंपलसरी है, कुछ वैकेंसियाँ जिनके लिए केवल और केवल 10th पास आउट होना जरूरी है, और कुछ भर्तियाँ जिनके लिए आईटीआई होना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पर अलग अलग वैकेंसियाँ, उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन। इन वैकेंसियों को कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, और नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी सारा सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। जैसे टेक्सटाइल्स की वैकेंसी है तो बीएससी आपकी टेक्सटाइल में होनी चाहिए। जूलॉजी की वैकेंसी है तो आपकी जो बीएससी वो जूलॉजी में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन ए ग्रुप सी की वैकेंसी, जिसको हम नॉन गजेटेड पोस्ट बोल सकते हैं, या नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट बोल सकते हैं। तो इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो चाहिए कि आपके पास 10th होनी चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, और इसके अलावा आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ भर्तियाँ जिनके लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, और कुछ भर्तियाँ जिनके लिए चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 19,900 से 63,200 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की, फिटर की, ग्राइंडर की, पेंटर की, फोटोग्राफर की, वेल्डर की, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी हैं, जो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। कुछ पोस्ट है जिनके लिए यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होगा, बाकी कुछ पोस्टों के लिए केवल रिटन एग्जामिनेशन ही होने वाला है। फॉर्म फीस यहाँ पर आपकी केवल 100 रुपये रहेगी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओनली 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा फॉर्म फीस नहीं है। ये यहाँ पर दोनों के लिए सिलेबस और यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है वो मेंशन किया गया है कि यदि आप ग्रुप बी स्टेप बी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है, और यदि आप स्टेज सी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ये पैटर्न रहने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। देखो, ये भर्ती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं,
और यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं और हर वैकेंसी के लिए यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पर जनरल मैनेजर की वैकेंसी है, डेपुटेट की वैकेंसी है, मूवमेंट की है, अकाउंटेंट की है, टेक्निकल की है, सिविल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, अलग अलग तरीके की यहाँ पर वैकेंसी हैं। आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 के बीच में आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। एज लिमिट यहाँ पर कुछ भर्तियाँ हैं जिनके लिए 18 से 28 मैक्सिमम है और कुछ वैकेंसियाँ जिनके लिए 35 साल मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग एज लिमिट है। मोस्टली ज़्यादातर वैकेंसियों के लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 साल है। एक दो भर्तियाँ हैं जिनके लिए 35 साल भी मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों, इसकी जो लास्ट डेट है, देखो यहाँ पर आपकी 800 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है, जिसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। और यदि मैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करूँ तो आप 27/8/2022 से लेकर 26/9/2022 तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम सेंटर क्या रहने वाले हैं, सारा सब कुछ इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। जैसे ये यहाँ इसका सिलेबस है कि हिंदी 20 नंबर का होगा, इंग्लिश 20 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का होगा, जनरल इंटेलिजेंस 20 नंबर का होगा, कंप्यूटर 20 नंबर का होगा, करंट अफेयर 20 नंबर का होगा। इस तरीके से इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो भी सिलेबस है, सारा सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। और दोनों वैकेंसियों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं कल वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पर मैं दोनों भर्तियों DRDO और FCI दोनों की सैलरी के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, विद सारे अलाउंस, NPS, DA, HRA, इन सभी को शामिल करते हुए मैं सैलरी के बारे में बात करूँगा। इसके अलावा यदि इस वैकेंसी से संबंधित यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी होता है, कोई भी नई खबर आती है और उससे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।